Dear students, you are welcome to my online teaching classes. आज मैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर आंसर कैसे लिखने हैं वो मैं आप सबको थोड़ा गाइड करूंगा। 70 मार्क्स का ये पेपर होता है, जैसे कि ये एक सेशनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। अभी जो सेशनल हुए थे बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप जानते ही हैं कि ये 2 मार्क्स के 7 आपको क्वेश्चन करने और 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। हर यूनिट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं एंड यू आर टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। बच्चे जो गलती करते हैं मैं वो बताने जा रहा हूं। तो ये नहीं लिखा कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन होता है दैट इज कंपलसरी। कई बार क्वेश्चन वेसरकॉफ वाला जैसे आ रहा है तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ रहा होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है क्वेश्चन की, तो कंफ्यूजन होता है। वहां पे भी यूनिट 1 है आगे और ये भी यूनिट 1 का है। तो शुरू आप ऐसे करोगे, क्वेश्चन 1 पब्लिक आंसर 1, आंसर 1 लिखो या क्वेश्चन 1 लिखो, कंपलसरी क्वेश्चन 1, ठीक। तो यहाँ पे जो 1 पार्ट है 1 करिए, क्वेश्चन 1 जब भी लिखोगे पार्ट 2 ऐसे करते जाइए। यूनिट लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, यूनिट 1 आपका है। तो इसमें से आपने 2 आंसर अटेम्प्ट किए हैं, तो 2 आंसर यहाँ आ जाएंगे। यूनिट 1 से क्लियर हो जाएगा कि आपने एटलीस्ट 1 तो कर ही दिया इसका। जितनी सहूलियत आप एग्जामिनर को दोगे, इवेल्युएटर को दोगे, उतनी ही लीनियंट मार्किंग आपके लिए होगी, उतने ही वो खुश होके आपको मार्क्स देगा। तो पहला क्वेश्चन जब लिखोगे तो कंपलसरी जरूर मेंशन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, और ये पार्ट 1 है आपका। फिर 1 का पार्ट 2 है और यूनिट भी आपने लिख दिया। सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यूनिट 2 से करना चाहते हो, तो यूनिट 2 डालिए और क्वेश्चन 1 पार्ट ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। यूनिट 2 का आपने थर्ड किया और यूनिट 3 में आप जाओगे तो उसी तरह क्वेश्चन 1 और ये 7th क्वेश्चन ऐसे लिखो ब्रैकेट में, और यूनिट 3 में सपोज करो 2 क्वेश्चन कर दिए, तो इसमें क्वेश्चन 1 ये 8th क्वेश्चन आ गया और यूनिट लिख दीजिए। इससे आपको थोड़ी सी खेचल करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये अगर नहीं लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये आपने एक क्वेश्चन ये किया, तो कुल मिला के 7 क्वेश्चन आपने किए, 7 दूनी 14, तो 14 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन बनता है। और एक कमी और होती है स्टूडेंट्स की, ये स्मॉल क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में हैं 7 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वर्ड लिमिट इनकी 40 या 45 वर्ड्स की होती है, ध्यान रखिए। और सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया ऊपर वेसरकॉफ वाला, हाउ डिड वेसरकॉफ गेट द आइडिया ऑफ आस्किंग फॉर ए रिफंड ऑफ हिज फीस, व्हाट इज हिज डिमांड। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद कर रखा है तो वो ही लिख देते हैं बच्चे। अगर आप वर्ड लिमिट क्रॉस करोगे, 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, 45 वर्ड्स में लिखना है, तो 5-6 लाइनें होती, ज्यादा नहीं होता, एक लाइन में 7-8 वर्ड्स आपको रखने होते हैं। तो छोटा लिखिए, जितनी वर्ड लिमिट है उनकी उतने में करिए। ये नहीं कि आप 2 पेज भर रहे हो तो आप 1 नंबर आपको मुश्किल से मिलेगा 2 और क्रॉस लग जाएगा लास्ट में आके। तो ध्यान रखिए, आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। जो 7 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स में कितने लाइनें लिखोगे, 4-5 लाइन्स में कंप्लीट हो जाता है आंसर। टू दी पॉइंट करिए और आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी वाला हो गया, क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये आप कर रहे, यूनिट कौन सा है, यूनिट 1 है, तो लिखिए आंसर 2 या फिर क्वेश्चन 2 लिखिए। लॉन्ग लिखना जरूरी है, लॉन्ग आंसर, ताकि टीचर को पता लगे दिस इज लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर 250 वर्ड्स के लगभग होता है और वर्ड लिमिट पूरी रखिए। 2-4 वर्ड फालतू हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, हालांकि 250 भी कम लगते हैं, 300 वर्ड्स में ये आंसर बनते हैं जो 14 मार्क्स के हैं। मैं तो सलाह ये देना चाहता हूं कि ये यूनिवर्सिटी अगर ये बात सुन ले तो 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आप करवाइए। यहाँ पे 7 मार्क्स में आप 200 वर्ड्स का ले सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन करने के लिए दीजिए। इसमें यूनिट को जो भी है 2 या 3 है, इसमें 4 क्वेश्चन दे दीजिए जिनमें से 2 करने जरूरी होते हैं, ताकि 7 मार्क्स के क्वेश्चन बने। लिखे बच्चे कुछ 2-2 क्वेश्चन कम से कम करने को दीजिए। 7 मार्क्स से ज्यादा मार्किंग नहीं होनी चाहिए। उसमें ऐसा लगता है कई बार कि हम फालतू नंबर बांट रहे हैं, और 2 क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। 14 में से जो इवेल्युएटर है वो कितने मार्क्स देगा आपको, ज्यादा से ज्यादा वो 8 दे देगा, 9 दे देगा, आपको 6 नंबर का लॉस हुआ। 6 पूरे तो आते नहीं है,
कम से कम 12-13 नंबर आप ले सकते थे। 7 में से वो 6 लगाएगा, इधर भी 6 लगाए, 6.5 लगा दिए, 7 में से 12-13 नंबर आप ले सकते हो अगर 2 करने आते हैं। बट यूनिवर्सिटी 5 क्वेश्चन करवाती है तो आप उसके हिसाब से ही करोगे। तो इस तरीके से लंबा आपको आंसर लिखना है, लॉन्ग बीच में मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया, क्वेश्चन नंबर 2 और लॉन्ग आंसर ये लिखिए, और यूनिट भी लिख दीजिए, यूनिट 1। यूनिट 1 है, 2 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, और बच्चों की गलतियां बताता हूं आपको कि क्या करते हैं। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं है, कोई बुक खोल के देखते ही नहीं है वो। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि कौन बोलने वाला है, क्या सिचुएशन थी। टू द कॉन्टेक्स्ट ये टाइटल आप लिखोगे और आगे उसके बारे में लिखो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम मदर्स डे रिटन बाय सो एंड सो। इस तरीके से आप लिखोगे। द सिचुएशन इज दैट, सिचुएशन के बारे में मेंशन करोगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में। एक्सप्लेनेशन में ये जो लाइंस ऊपर दी गई हैं इनको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं है कि आप 3-4 पेज भरो, उसके 1-1.5 पेज में एक्सप्लेनेशन हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप करिए, अच्छे से करिए। ये यहाँ पे तो मैंने बनाया था एक क्वेश्चन पेपर, तो 2 क्वेश्चन करने को दिए, 7 मार्क्स के ही होने चाहिए। वैसे तो 14 मार्क्स का बनता है तो बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, 14 में से क्या दें। तो 5वां नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 क्वेश्चन दिए थे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के, तो इस तरीके से करिए। लिखिए पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो भी है 4 है, तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। यूनिट 3 में जो ग्रामर पे क्वेश्चन बनते हैं बीए सेकंड ईयर में सेमेस्टर 4, तो 16 आएंगे 14 करने, परंतु यहाँ सुविधा के लिए बच्चों की तो हमने 10-10 दे दिए हैं, 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं, वो मिक्स दे देंगे। अगर आपको यूनिट 4 में, यूनिट 3 में टॉपिक आपको हैं डिटर्मिनर्स हैं और पंक्चुएशन है सपोज करो, तो मिले जुले आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे, 14 आपको करने हैं, 14 मार्क्स का हो जाएगा। और लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट 3 जो भी लिखना है। और नेक्स्ट में ये तो एक ही क्वेश्चन बना, इसमें 7 खत्म हो जाता है। यूनिट 4 में जो 16 में से 14 करने हैं इनको करिए, और क्वेश्चन नंबर लिखिए यहाँ पे, और यूनिट भी लिखिए। ये ग्रामर आपको 28 मार्क्स, बहुत मार्क्स होते हैं, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ग्रामर, आप करिए इनको। ये क्वेश्चन पेपर में दिखा ही रहा हूँ, इनको अच्छे से करिए, और टिपिकल लिए हमने इसमें, और आप इनको करिए। लेट्स गो फॉर ए वॉक। लेट्स गो फॉर ए वॉक का क्या होता है, टिपिकल है काफी। शैल वी ये भी नहीं लिखने आते बच्चों को, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते, और यहाँ कोमा लगा हुआ है। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ए स्मॉल ही रहेगा इसमें क्योंकि इसी का हिस्सा है कोमा के बाद। आरंट आई, ये वुडंट, यू वुड रादर स्लीप, वुडंट यू। यूज टू इज सिंपल पास्ट टेंस होता है। डिडंट ही, मस्टंट यू, कांट ही। हैड बेटर वाला हैड से ही बनता है, जबकि ये शुड का मतलब देता है। शुडंट यू नहीं इसका बनता, जबकि मीनिंग लगता है कि वही बनेगा, बट ये बनेगा हैडंट यू। इस तरीके से बनते हैं, और ये ग्रामर कराई देता हूं मैं आपको। शी वॉज फाइन फॉर कमिंग आएगा इसमें, क्योंकि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन एकदम आईएनजी फॉर्म लेती है। शी वॉज फाइन फॉर कमिंग ले। ही डिड नथिंग बट, ये आपको लर्न करने, एक्सेप्ट का मतलब देता है यहाँ पे, बट मैंने परंतु नहीं है, सिवाय लाफ हंसने के, तो ये प्लेन इन्फिनिटिव आता है। ही वॉज टू, ये काफी इंपॉर्टेंट है। He was too drunk to drive, ये स्ट्रक्चर है। Could you help, प्लेन इन्फिनिटिव आएगा, could you help me please। He was happy to see me, और इट्स नो यूज जब भी आए तो ये आईएनजी फॉर्म लेते हैं। क्राइंग ओवर इंग्लिश क्विकली इज नॉट एन इजी, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग इंग्लिश, टू लर्न थोड़ा कमजोर होता है, लर्निंग इंग्लिश क्विकली इज नॉट एन इजी टास्क। लेट के बाद प्लेन इन्फिनिटिव, लेट हिम गो। हिज एम वाज टू गेट, लेट मी गो, प्लेन इन्फिनिटिव आता है लेट वालों में। आई लव रीडिंग, आई कैपिटल आएगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, बच्चे लिख देते हैं फुल स्टॉप नहीं डालते। सी का एस कैपिटल आएगा और आई कैपिटल हो जाएगा। सी साइड यहाँ कोमा लगेगा ऐसे। आई विल कॉल यू टुमारो, क्वेश्चन मार्क, ये सॉरी फुल स्टॉप और कोमा क्लोज। हीज को आप ऐसे लिखोगे, कोमास। ही इज नॉट गोइंग टू द पार्टी, कोमा आएगा। इज ही, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। नो आई हैवंट सीन दैट मूवी, नो आई कैपिटल होगा, हैवंट ऐसे रहेगा, सीन दैट मूवी, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। आई हैवंट दैट मूवी, फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट है माई ब्रदर्स नेम इज जैक, बहुत आसान सेंटेंस है। एम कैपिटल, माई ब्रदर के बाद
comma S apostrophe S. Name is Jack. Full stop. Wait, don't go yet. W capital wait, comma do not ऐसे लिखा जाएगा don't go yet. Full stop. She bought eggs, milk, bread, cheese, comma लगेंगे इसमें. S capital she bought eggs, comma milk, comma bread and butter. यहाँ कोई कुछ नहीं, यहाँ full stop आएगा. It's raining. It पाके ये it's raining outside. After the game यहाँ कॉमा आएगा. We went out for pizza. Full stop. He said I'll meet you. He said कॉमा ऐसे I'll meet you at 5. O कॉमा clock ऐसे लिखा जाता है. कॉमा closed. तो ये पंक्चुएशन के थे और थोड़े से ये डिटर्मिनर्स वगैरह के हैं, ये भी आप एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है काफी. आई हैव रेड, थर्ड फॉर्म है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक अबाउट एंशिएंट इजिप्ट. शी डजंट हैव एनी मिल्क, एनी मनी. शी डजंट हैव एनी मनी लेफ्ट इन हर वॉलेट. वन ऑफ द बॉयज इज गुड एट मैथमेटिक्स. या नन भी आ सकता है. नन ऑफ द बॉयज. बोथ ऑफ द टू बोथ नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि टू दिया हुआ है. देर आर सम ऑरेंजेस इन द बास्केट. यू कैन टेक वन. अ फ्यू भी कह सकते हैं. देर आर अ फ्यू ऑरेंजेस इन द बास्केट. हैव यू सीन वन ऑफ माई कीज भी आ सकता है. एनी भी आ सकता है. एनी ऑफ माई कीज. वी विजिटेड, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है. एप्पल टावर कुछ नहीं. लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द वगैरह कुछ नहीं आते क्योंकि अगर और ज्यादा एप्पल टावर और भी होते तो ये खास होता तब बात होती. एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये चोटी का नाम है. प्रॉपर नाउन है सारे, तो दे डू नॉट टेक एनी आर्टिकल. स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर होमवर्क बाय फ्राइडे. यहाँ एक गलती होगी, एस आना चाहिए यहाँ क्योंकि देयर है. ऑल स्टूडेंट्स. एवरी स्टूडेंट होता है तो यहाँ हिज होना चाहिए था. देयर इजंट एनी मिल्क. सम नेगेटिव में सम नहीं आता, नेगेटिव में एनी आता है. ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक. क्योंकि नॉट है तो सम अच्छा लगता है. सम भी कईयों को लगता है कि भरा जा सकता है, बट एनी आएगा क्योंकि नॉट है. नॉट एनी कॉम्बिनेशन होता है. बर्ड्स इन द केज वर, ये टिप ये खास हो गए. The birds in the cage were chirping loudly. So dear students, आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन आंसर ध्यान से लिखिए. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन आती है. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. अपनी कोई हेल्प बुक हो आप पे, उसमें आप पढ़ के देखिए इनको. और मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, उनमें क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी लेसन्स की. और आप @शीशपाल चौहान ओपन करिए. स्पेलिंग का ध्यान रखिए, कोई इसमें गैप नहीं है. SHISHPALCHAUHN @ ये मेरे YouTube चैनल का नाम है, शीशपाल चौहान यमुनानगर. और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया. एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. लेट मी एंड अप.